नमस्कार। आज हम आपको दशाओं के बारे में बताएंगे। देखो, कुंडली में दशाओं का बहुत ही महत्व होता है और दशा ही हमें दिशा देती है। और दशा अगर ख़राब चल रही हो तो आपको समय अगर ख़राब चल रहा है बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, समय अच्छा हो तो अच्छा होता है, समय अच्छा नहीं है तो इसी को ज्योतिष में दशा कहा जाता है। दशा हमें मिलता है शनि की दशा, सूर्य की दशा, चंद्र की दशा और मंगल की दशा, बुध की दशा और बृहस्पति की दशा और शुक्र की दशा और राहु केतु ग्रह की दशा, जो छाया ग्रह है। तो ज्योतिष में अगर आपकी शनि की दशा चल रही हो, अगर शनि अच्छा नहीं है तो आपको क्या परेशानियां देगा। शनि अगर अच्छा नहीं है तो आपको परेशानी देगा, लीगल संबंधित परेशानियां दे सकता है और हड्डियों से संबंधित परेशानियां दे सकता है। और जो है कि आप पब्लिक डीलिंग, छोटे लोग आप साथ नहीं देंगे, बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। जब शनि की दशा अच्छी नहीं होती तो कोई आपका साथ नहीं देता। कहते हैं ना, महाराणा प्रताप की शनि की दशा चल रही थी, 7.5 चल रही थी, तो भुनी हुई मछली भी जल में कूद जाती है। जो चीज़ें आपके फेवर में हैं, अगर दशा अच्छी नहीं है तो आपके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष में हम छोटे मोटे उपाय करके थोड़ी सी राहत पा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि अगर शनि अच्छा नहीं है तो शनिवार को तिल का दान कर सकते हैं और तेल वगैरह सर पे बिल्कुल भी ना लगाएं। और शनिवार को पुराने कपड़े निकालें, दान करें और जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। तो इससे जो है शनि अच्छा रहेगा। अब आते हैं शनि के बाद सूर्य की दशा। अगर सूर्य की दशा खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्य की दशा खराब है। तो जो भी बड़े, सूर्य हमारे बड़ों का कारक होता है, माता पिता का, बॉस का या फिर जो सरकार का। अगर सूर्य खराब होता है तो उसकी दशा चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे इनकम टैक्स वगैरह रेट पड़ जाती है अगर सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य खराब है तो सरकार से भय। और जो है कि सूर्य को अच्छा करने के लिए हम सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं 6 से 7, उससे थोड़ा आपको राहत मिलेगी। और सूर्य अच्छा है तो सम्मान में वृद्धि करेगा, सरकार से सपोर्ट करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी उस दौरान, या आप पढ़ रहे हो तो सरकारी स्कूल में, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल दें। तो सूर्य को अच्छा करता है ये। अब आते हैं चंद्र की दशा। चंद्र तो बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर चंद्र खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, तो आप उदास होते हो। और चतुर्भाव का कारक होता है। चतुर्भाव हमारा माता होती है और हमारा क्या बोलते हैं, चतुर्भाव माता होती है और घर परिवार होता है हमारा, माँ, जमीन, जायदाद, ये सब। तो अगर चतुर्भाव पीड़ित है या चंद्रमा पीड़ित है तो इस सब की दिक्कतें आपकी लाइफ में आती हैं। घर में मन न लगना या घर में लड़ाई झगड़े होना, ये सब, या फिर मन उदास रहना, ये सब का सामना करना पड़ता है। या फिर लेडीज़ लोग आपको सपोर्ट ना करें, तो आप क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो शिव जी को जल चढ़ा सकते हो सुबह सुबह, इससे आपको राहत मिलेगी। और लिटिल फिंगर में मोती पहन सकते हो, चांदी का कड़ा पहन सकते हो, तो ये चंद्रमा को अच्छा करेगा। और माता का पैर छू सकते हो, माता का सम्मान करो, इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। अब आते हैं बुध का। अगर बुध आपको दिक्कत दे रहा है तो आपको बुध क्या परेशानी दे सकता है। अगर बुध आपको दिक्कत दे रहा है तो अगर बुध की दशा चल रही है तो आप, बुध अच्छा नहीं है तो आपको क्या परेशानी देगा। आपको परेशानी देगा, आप चीज़ें भूलने लग जाओगे और भ्रम में बहुत रहोगे। कोई हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ये नहीं अच्छा कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा है, स्किन का प्रॉब्लम रहेगा, सब पे शक करोगे अगर बुध अच्छा नहीं है तो उसके लिए बुध अच्छा करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा असर पड़ेगा। बुध को अच्छा करने के लिए मौन रहें और गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। और कहते हैं अगर गांव में है
व्यवस्था है, मतलब आपको लग रहा है लोग आपको पीछे आपकी चुगली वगैरह कर रहे हैं, या हो सकता है ना कर रहे हो लेकिन भ्रम हो रहा है, या चीज़ें आप भूल जाते हो, पढ़ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, इसके संबंधी समस्या है, तो गाय के गोबर को मतलब बुद्ध का मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। आप उसको गाय के गोबर से जो स्वास्तिक चिन्ह अपने घर के सामने बनाएं, ऐसे नज़र दोष से और बहुत सारे दोषों से बचे रहेंगे, और जो बच्चे घर में रहेंगे वो खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दूर्वा लगा सकते हो बुधवार के दिन, मतलब करके देखो, गाय से गोबर गणेश मतलब गणेश भी बनता है ना, पूजा होता है, तो मतलब अच्छा रहता है। ज्योतिष में इसका उपाय मतलब फलित माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, आप कर सकते हो। तो आते हैं बृहस्पति की दशा पे। जैसे किसी की बृहस्पति दशा चल रही हो, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो उसको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, धन संबंधी बहुत कमी आएगी, संतान से बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, और संतान बात नहीं मानेगी, और परिवार में स्नेह बिल्कुल भी नहीं रहेगा बृहस्पति खराब है तो। और बृहस्पति खराब है तो आपका मैनेजमेंट नहीं रहेगा, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा, और आपका मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और धन की कमी रहेगी। आप कितना भी पैसा लगा लो, मतलब धन उतना अच्छे से नहीं आएगा, मतलब 10 लगाते हो तो 5-6 घर ला पाते हो, बिजनेस मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हर बृहस्पतिवार को जो है कि केले के जल दें, और जिनको मतलब अगर धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उस दिन केला, बृहस्पतिवार को केला बिल्कुल ना खाएं, और साबुन का प्रयोग ना करें, कपड़ा ना धोएं, साबुन से नहाएं ना, तो धन संबंधी समस्या 110% दूर हो जाएगी। मतलब बहुत इफेक्टिव है, मैंने किसी को बताया था, उसने किया था, मतलब बिजनेस व्यापार उसका बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब बढ़िया रहता है अगर कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति धन भर भर के पैसा देता है अगर बृहस्पति अच्छा है, और संतान भी अच्छा करता है, मतलब गाय की सेवा से भी बृहस्पति अच्छा होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, और हल्दी का टीका भी लगाएं। जिन लड़कियों की शादी वगैरह नहीं हो रही है, मतलब बृहस्पति पति का भी कारक होता है, पति से संबंध नहीं अच्छे हैं, तो पानी में हल्दी डालकर पानी से नहाए, और केला ना खाए, केले का त्याग कर दे बृहस्पतिवार के दिन, अदरवाइज अपना ले सकता है। अब आते हैं शुक्र की दशा खराब है तो आपको क्या दिक्कत होगी। शुक्र हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, अगर शुक्र अच्छा नहीं होता तो सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं रहता, पति का सुख नहीं मिलता है, पत्नी का सुख नहीं मिलता, उसमें बहुत ही कमी आ जाती है, या फिर उनके संबंध अच्छे नहीं रहते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम हर शुक्रवार को खीर बनाएं, माता दुर्गा को चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, और उनको जो है कि पान जो है पान लगाएं, पान चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं, और प्रसाद के रूप में सब लोग खाएं, इससे आपस में स्नेह बढ़ेगा। और जो है कि कृष्ण राधा की मूर्ति जोड़ी के साथ रखें, और 2 वो क्या बोलते हैं बांसुरी जोड़ के अपने घर के सामने लगाएं, इससे शुक्र अच्छा होता है, पति पत्नी का सुख बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। तो जिसका शुक्र खराब है, दिक्कतें आ रही हैं, ये सब कर सकता है, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो, श्रद्धा ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा थॉट करते हैं, वैसे ही हम मतलब कि अट्रैक्शन मतलब उस चीज़ों का होता है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो चीज़ें हमारे साथ अच्छी होंगी, और होंगी ही होंगी, मतलब हम एनर्जी पास करते हैं। अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो वैसे ही धीरे धीरे नहीं सोच रहा होगा, फिर भी सोचने लगेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और हमें मतलब पॉजिटिव बनाती है, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और श्रद्धा तो ज़रूर ही रखना चाहिए। जैसे आपको विवेकानंद की स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छा है, श्रद्धा पे ही है। विवेकानंद जो है कि विवेकानंद का समय था, उस समय जैसे साधु संत मतलब मांग के ही भोजन करते थे, मतलब भिक्षा मांग के ही अपना पेट भरते थे। तो उस समय जो है कि विवेकानंद के गुरु बोले कि भाई तुम अमान व्रत रहो, कि उस 2 दिन मांगो मत, 2 दिन व्रत रहो, कोई दे दिया तो खा लेना, नहीं तो व्रत हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने व्रत रखा। एक दिन किसी ने बिना मांगे कुछ दिया नहीं, तो उनका भोजन हुआ नहीं, भूखे प्यासे रहे। तो फिर उन्होंने जो है कि उनका साथी उनके साथ खा पी रहा था, उसने बोला भाई व्रत तोड़ दो, मांगो हम तुम्हें दें, तुम भी खाओ, हम तो खा ही रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मतलब मन में कहा नहीं, गुरुजी का इच्छा है कि मैं व्रत रखूं, गुरुजी की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, गुरुजी विश्वास रखें, उनके विश्वास को मैं मतलब कर रहा हूँ, और मेरा व्रत पूरा हो रहा है।
जो गुरु जी की इच्छा हो वही हो। तो बस गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी से ऐसे कहते हैं, गुरु जी को ये संदेश पहुंच जाता है। गुरु जी एक सेठ जी को सपने में कहते हैं कि जाओ विवेकानंद जो है स्टेशन के पास है, उनको भोजन खिला कर आओ। तो सेठ जी को सपना आता है ऐसा, तो सेठ जी सोचते हैं तो सपना है, सपना तो सपना है, सच थोड़ी ना होता है। लेकिन उनको रात भर नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती, तो सोचते हैं भाई चला जाए, मतलब नींद नहीं आ रही तो स्टेशन के चक्कर लगा लिया जाए, भोजन लेके चला जाए। क्या मालूम गुरुजी ने ऐसा सपना दिखाया है। तो जाते हैं देखते हैं विवेकानंद वहाँ बैठे होते हैं और भोजन कह देते हैं, कहते हैं अरे भाई आपके गुरु का आदेश है, आप भोजन करिए, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। और आपके गुरुजी मेरे सपने में आए हैं और मुझे बोले कि भाई आपको भोजन कराया जाए। तो उनकी बात सुन के विवेकानंद का आँख एकदम आंसुओं से भर गया और उनको प्रभु में अगाध, मतलब बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा हो गया, इतना श्रद्धा हो गया उनको भगवान में। और देखो कितने बड़े वो मतलब धार्मिक जो है कि पंडित थे, अब धार्मिक ज्ञाता थे, ज्ञान दिया। उसके बाद वो शिकागो गए थे, मतलब धर्म प्रचार किया, कितने धार्मिक धर्म का प्रचार किया। तो आप विश्वास रखो तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको शांति भी मिलेगी। तो अगर किसी को मानते हो तो अच्छे से मानो, नहीं मानते हो तो दूर ही रहो। और लेकिन विश्वास रखते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं और आपका काम 110% पूरा होता है। उसमें कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है नाम मात्र की। मतलब प्रभु तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो जैसे प्रभु पे भी इनकी बहुत बढ़िया स्टोरी है, तो फिर कभी सुनाएंगे, तो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए नमस्कार।